क्लास 2 चैप्टर 7 कर भला तो हो भला। संसार में हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार लोग हमारे साथ भी करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परेशानी या मुसीबत के समय दूसरे लोग हमारी मदद करें तो हमें भी मुसीबत में दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। कर भला तो हो भला ये एक कहावत है जिसका मीनिंग होता है यदि आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यह कहावत हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। उसी पर बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में बहुत सारी चींटियां भी रहती थी। एक साथ रहने की वजह से पक्षी और चींटियों में गहरी दोस्ती हो गई थी। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था, एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में, नीचे पेड़ की जड़ों में बहुत सारी चींटियां भी रहती थी और दोनों एक साथ रहने की वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन शाम को चींटी का बच्चा अचानक नदी में गिर गया। पक्षी चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगी। उन्होंने चींटी के बच्चे से कहा, दोस्त हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन अचानक चींटी का एक बच्चा पानी में गिर जाता है। जो पक्षी थे उस चींटी को बचाने के लिए करने लगे थे, जिसकी वजह से चींटी का बच्चा कैसे भी करके पानी से बाहर आ जाए। उन्होंने चींटी के बच्चे से कहा, जो पक्षी थे वो चींटी के बच्चे से कहते थे, दोस्त हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पक्षी चींटी से कहती है कि तुम अपना साहस मत खोना, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच कुछ चिड़ियों ने पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में फेंक दिए। इस दौरान इसी समय पर पक्षियों ने, जो चिड़ियाएं पेड़ पर बैठी थी, उन्होंने कुछ पत्ते तोड़कर नदी में फेंक दिए और चींटी से कहा, भैया हिम्मत करके किसी तरह एक पत्ते पर चढ़ जाओ। चींटी का बच्चा काफी हिम्मती था। वह किसी प्रकार से एक पत्ते पर चढ़ गया और पत्ते के साथ वह बहता रहा। आगे एक बड़ा पत्थर था, वहाँ पानी जमा हो गया था। पानी के साथ साथ पत्ते भी वहाँ जमा हो गए थे। ऊपर से चिड़िया भी उड़ते उड़ते वहीं जाकर उसी पत्थर पर बैठ गई। मौका पाकर एक चिड़िया ने चोंच से चींटी के बच्चे को उठाया और लाकर उसकी माँ को सौंप दिया और उसके माता पिता ने पक्षियों को धन्यवाद दिया। जब चिड़ियों ने पेड़ से पत्ते तोड़कर पानी में फेंके तो चींटी के बच्चे से कहा कि तुम कुछ भी करके किसी भी एक पत्ते पर चढ़ जाओ। चींटी का बच्चा बहुत हिम्मती था, वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो जैसे तैसे करके किसी भी तरह से वो एक पत्ते पर चढ़ गया और पत्ता पानी के साथ बहता रहा। आगे एक बहुत बड़ा पत्थर था। वहाँ पे जो नदी का पानी था वो जमा हो रहा था और पानी के साथ जो पानी में पत्ते फेंके थे वो भी उस पत्थर के पास जाकर जमा हो रहे थे। ऊपर से चिड़िया उड़ते उड़ते आकर उसी पत्थर पर बैठ जाती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो अपनी चोंच से चींटी के बच्चे को उठा लेती है और उसे ले जाकर उसकी माँ को सौंप देती है और चींटी के माता पिता ने उन पक्षियों को धन्यवाद भी दिया। इस घटना को हुए काफी दिन बीत गए थे। एक दिन शिकारी दल बल के साथ नदी में पानी पीने आया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर पड़ी। चिड़ियों के कई घोंसले देखकर उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबकी दावत हो जाएगी। चींटी के बच्चे को पानी में गिरे बहुत दिन हो गए थे और एक दिन शिकारी अपने दल बल, अपने बहुत सारे साथियों के साथ
नदी पर पानी पीने आता है, तभी उसकी दृष्टि मीन्स नजर, तभी उसकी नजर बड़े से पेड़ पर पड़ती है जहाँ पे चिड़ियों के कई घोंसले उसे दिखाई देते हैं। वो अपने साथियों से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों से और इनके अंडों से हम सबकी दावत हो जाएगी। आज हम सबका खाना भी इन पक्षियों के से हो जाएगा। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी यह बात पेड़ की जड़ों में रहने वाली चींटियों ने सुन ली। उन्होंने आपस में निर्णय किया कि पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन लोगों ने शिकारी पर हमला बोल दिया। शिकारी अपने साथियों से बात कर पेड़ पर चढ़ने लगा। जब शिकारी अपने साथियों से बात कर रहा था तो उसी समय पेड़ की जड़ों में रहने वाली चींटियों ने सारी बात सुन ली। उन्होंने आपस में फैसला कर दिया कि हमें किसी भी तरह से पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर उन लोगों ने, उन सारी चींटियों ने शिकारी पर एक साथ आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। शिकारी घबराकर जल्दी से नीचे उतरा और अपने आसपास चींटियों की भारी फौज देखकर वहां से भाग निकला। इस तरह चींटियों ने पक्षियों के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाया और अपने पड़ोसी धर्म का भी पालन किया। शिकारी घबराकर जल्दी से नीचे उतरता है और अपने आसपास बहुत सारी चींटियों को देखकर वहां से भाग जाता है। इस तरह चींटियों ने पक्षियों के द्वारा किए गए उपकार, उनकी भलाई का बदला चुकाया और अपने पड़ोसी धर्म का भी पालन किया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार आपसी सहयोग और सूझबूझ से चिड़ियों ने तथा चींटियों ने एक दूसरे की मदद की। इस प्रकार किसी भी मुसीबत का सामना साथ मिलकर किया जा सकता है। आपने देखा कि किस तरह से सूझबूझ, समझदारी से चींटियों ने और चिड़िया ने दोनों ने एक दूसरे की मदद की। उसी तरह आपसी सूझबूझ और समझदारी से हम भी अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं और हर मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, पक्षी कहाँ रहते थे? पक्षी नदी के किनारे एक घने वृक्ष पर रहते थे। नंबर 2, नदी में कौन गिर गया? नदी में एक चींटी का बच्चा गिर गया। पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में किसने डाले और क्यों? पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में चिड़ियों ने डाले ताकि चींटी का बच्चा किसी तरह से उस पर चढ़ जाए और अपनी जान बचा ले। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, नदी के किनारे क्या था? पार्क, घना वृक्ष, पहाड़। नदी के किनारे घना वृक्ष था। नंबर 2, चींटियाँ कहाँ रहती थी? जंगल में, माद में, पेड़ की जड़ में। चींटियाँ पेड़ों की जड़ में रहती थी। नंबर 3, चींटी के बच्चे को किसने बचाया? चींटी ने, शिकारी ने, चिड़िया ने। चींटी के बच्चे को चिड़िया ने बचाया। नंबर 4, चिड़ियों के बच्चों को किसने बचाया? चिड़ियों ने बचाया, चींटियों ने, शिकारी ने। चिड़ियों के बच्चे को चींटियों ने बचाया। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चिड़ियों ने चींटी के बच्चे से क्या कहा? पक्षियों ने चींटी के बच्चे से कहा कि दोस्त, हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नंबर 2, चिड़ियों के घोंसले को देखकर शिकारी अपने साथियों से क्या कहता है? चिड़ियों के घोंसले को देखकर शिकारी अपने साथियों से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबकी दावत हो जाएगी। नंबर 3, हमें किसी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? अपने और दूसरों के रहने योग्य एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।